हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज ऑन एग्रीकल्चर। ये इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। बाकी दो वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमेशा की तरह आपके लिए एंड पे दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज फिशिंग, ऑप्शन सी इज हंटिंग एंड ऑप्शन डी इज माइनिंग। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपने पास कॉपी और पेन रखें और इसका राइट आंसर आप लिख कर रखें। फिर एंड पर आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए, आपके राइट आंसर कितने ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ एग्रीकल्चर। तो जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन में इनमें से कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन बी इज़ procurement of food grains, option C is maintenance of food grains buffer stock and option D is export of food grains। तो ऑप्शन तो हमने पढ़े इस क्वेश्चन का, अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूरज धारा योजना इज। जो सूरज धारा योजना है तो वो किस से रिलेटेड है इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज लोन रिलेटेड, ऑप्शन बी इज एक्सचेंज ऑफ सीड्स, ऑप्शन सी इज टीकाकरण, ऑप्शन डी इज इंश्योरेंस रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर, और आप अपने पास कॉपी पे लिख भी सकते हैं राइट आंसर। तो एंड पर आप हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना ठीक हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सचेंज ऑफ सीड्स। जो ये सूरज धारा योजना है ये रिलेटेड है एक्सचेंज ऑफ सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग measures have been taken to make the agrarian structure conducive to agriculture growth। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ऑप्शन बी इज टेनेंसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबो। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखा होगा कमेंट में भी और अपने इस कॉपी पे भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडिया। जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इफेक्टिव रीजन है जो जिसे स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया में होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज रूरल poverty, option B is urban poverty, option C is skilled labor and option D is migration from cities to villages। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूरल पॉवर्टी। तो ये इफेक्टिव रीज़न है जो जिसे स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया में होता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न इज़ रूरल पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज़ हाईली सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ कॉटन क्रॉप, ऑप्शन बी इज़ पैडी क्रॉप, ऑप्शन सी इज़ शुगर कैन क्रॉप एंड ऑप्शन डी इज़ व्हीट क्रॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉटन क्रॉप। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन क्रॉप के लिए सूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज़। हमें बताना है जो एग्रीकल्चर का शेयर है तो और इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर के, तो हमें बताना है कि
इसका कितने शेयर है जीडीपी में इन इंडिया, इंडिया में कितनी जीडीपी का शेयर है एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर्स। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 22%, ऑप्शन बी इज़ 80%, ऑप्शन सी इज़ 33% एंड ऑप्शन डी इज़ 18%। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी 18%। और ये जो इसका जो ये 18% है ये अपडेटेड है 2023 का। तो करंट प्रेजेंट में है अभी है 18% शेयर एग्रीकल्चर का, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स है जीडीपी में ये इतने शेयर है 18%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज, जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो क्या हो रहा है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ इंक्रीजिंग हो रहा है, ऑप्शन बी इज़ डिक्रीजिंग हो रहा है, ऑप्शन सी इज़ कांस्टेंट है, या नन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। हमें बताना है कि कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आपने इसका राइट आंसर टाइप किया होगा कमेंट में। चलिए अब हम यहाँ पर राइट आंसर इसका चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी डिक्रीजिंग। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में वो डिक्रीजिंग पे जा रहा है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टिवेशन। हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस है ये स्टेट्स का ऑप्शन, जो स्टेट्स है इस इन ऑप्शंस में, तो हमें बताना है कि किसके पास लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पर सोयाबीन कल्टिवेशन होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश स्टेट है, इसके पास लार्जेस्ट एरिया है जहाँ पर सोयाबीन कल्टिवेशन होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इज़ मध्य प्रदेश इन इंडिया। Next question is the net crop sown area in India is about. Option से, ऑप्शन ए is 12 crore hectares, ऑप्शन बी is 16 crore hectares, ऑप्शन सी is 14 crore hectares and ऑप्शन डी is 17 crore hectares। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 14 crore hectares। तो नेट क्रॉप सोन एरिया इन इंडिया इज़ अबाउट 14 करोड़ हेक्टेयर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर विच 5 ईयर प्लान डिड एग्रीकल्चर रजिस्टर ए नेगेटिव ग्रोथ। हमें बताना है कि किस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 3rd, ऑप्शन बी इज़ 5th, ऑप्शन सी इज़ 7th एंड ऑप्शन डी इज़ 9th। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए 3rd। तो 3rd 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो नेगेटिव में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शंस में कंट्रीज़ का नाम दिया है। तो ऑप्शन ए इज़ चाइना, ऑप्शन बी इज़ यूएसए, ऑप्शन सी इज़ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज़ ब्राज़ील। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ काशी लालिमा इज़ अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो दिए गए ऑप्शंस में क्रॉप्स के नाम है। तो इनमें से एक काशी लालिमा का नाम किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज़ कैरेट, ऑप्शन बी इज़ ओकारा लेडी फिंगर, ऑप्शन सी इज़ ओनियन एंड ऑप्शन डी इज़ टमाटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओकारा लेडी फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैचड।
जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से एक पेयर मैच नहीं करता है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा पेयर है जो मैच नहीं करता है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ रबर थाईलैंड, ऑप्शन बी इज़ कॉफ़ी मंगोलिया, ऑप्शन सी इज़ ओलिव स्पेन, ऑप्शन डी इज़ शुगर कैन ब्राज़ील। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का पता है आंसर तो आप दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी कॉफ़ी मंगोलिया। तो जो कॉफ़ी मंगोलिया ऑप्शन बी ये मैच नहीं करता है, क्योंकि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में जो उसकी प्रोडक्शन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इंश्योरेंस द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। अब हमें बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में कॉफ़ी की प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज़ केरला। आई होप आपको इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी कर्नाटका। तो कर्नाटका में मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूबल आइटम इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि जो ऑप्शंस है ऑप्शंस में एक आइटम है वैल्यूबल आइटम है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो हमें बताना है कि वो कौन सा क्रॉप है। ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ ऑयल केक्स, ऑप्शन बी इज़ रॉ कॉटन, ऑप्शन सी इज़ राइस एंड ऑप्शन डी इज़ स्पाइसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राइस। तो राइस मोस्ट वैल्यूबल आइटम है जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज। हमें बताना है कि लीडिंग मलबरी प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट कौन है इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज़ वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका। तो कर्नाटका में सिल्क प्रोड्यूसिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग स्टेट है कर्नाटका, किसमें, सिल्क प्रोड्यूसिंग में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड इज़। अब हमें बताना है कि वर्ल्ड में ज़्यादा सिल्क कहाँ पे, ये सिल्क की प्रोडक्शन कहाँ पे होते हैं। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ चाइना, ऑप्शन सी इज़ ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी इज़ जापान। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड कौन सी कंट्री है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लीव्ड बाय। ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑप्शन बी इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज़ लोकल गवर्नमेंट्स एंड ऑप्शन डी इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज मेन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट आइटम इज। अब हमें बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेन एग्रीकल्चर इम्पोर्ट आइटम है वो कौन सा इंपोर्ट होता है इनमें से ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज़ पल्सेस, ऑप्शन बी इज़ कॉफ़ी, ऑप्शन सी इज़ शुगर एंड ऑप्शन डी इज़ एडिबल ऑयल। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल जो एग्रीकल्चर आइटम है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स एट प्रेजेंट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हमें बताना है कि इंडिया जो लेबर फोर्स है प्रेजेंट जो अपना मतलब लेवलीहुड एग्रीकल्चर पे करता है तो वो कितना परसेंट है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ 50%, ऑप्शन बी इज़ 65%, ऑप्शन सी इज़ 45 एंड ऑप्शन डी इज़ 75%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 45%। तो 45% लेबर फोर्स प्रेजेंट में डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो 45% है ये प्रेजेंट का है 2023 का, तो ये अपडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। जो ऑप्शन है इनमें से एक है जो कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप का मतलब है कि जिसका मार्केट वैल्यू जो इसीलिए मतलब उसकी प्रोडक्शन होती है ताकि उसको फिर सेल कर सकते हैं मार्केट में।
तो ऑप्शंस पर है, ऑप्शन ए इज जूट, ऑप्शन बी इज ग्राउंड नट, ऑप्शन सी इज जवार, ऑप्शन डी इज शुगर कैन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर इज जवार। तो जवार कैश क्रॉप नहीं है। शुगर कैन, ग्राउंड नट, जूट, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब कैश क्रॉप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्टेड। तो हमें बताना है कि इंडिया में कब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट हुआ पहली बार। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज मई 2004, ऑप्शन बी इज मई 2006, ऑप्शन सी इज 2007 में, ऑप्शन डी इज मई 2005। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मई 2005। तो मई 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो इनमें से हमें बताना है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शंस में एक ऑप्शन नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का। ऑप्शन ए इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑप्शन बी इज अचीविंग हायर ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आंसर है, राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस असिस्टेंस। तो जो मेन जो इसका जो नहीं ऑब्जेक्टिव है हॉर्टिकल्चर मिशन का वो नहीं था, क्या था, प्रोवाइडिंग फाइनेंस असिस्टेंस, जो प्रोवाइडिंग फाइनेंस असिस्टेंस, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो हमें बताना है कि जो ऑप्शंस में कंट्रीज दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है फिश की वो किस कंट्री में होता है। तो ऑप्शन ए इज जापान, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज रशिया एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना में फिश की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बिल्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। जो बिल्लू रिवोल्यूशन हुआ तो वो किससे रिलेटेड था। तो ऑप्शन से ऑप्शन इज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इज मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी इज फिश प्रोडक्शन। तो बिल्लू प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है। तो इट इज़ रिलेटेड विथ ऑप्शन डी फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ बिल्लू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन है, तो राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज फ्लड कंट्रोल, ऑप्शन बी इज मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इज फिश प्रोडक्शन। फिश तो नहीं हो सकता, फिश तो बिल्लू प्रोडक्शन है। ऑप्शन डी इज अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड को हम ये फिश प्रोडक्शन भी मिल्क प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। अब हमें बताना है कि जो इनमें से ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो मगर क्या है, इको फ्रेंडली है। तो ऑप्शन ए इज कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ऑप्शन बी इज ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेज, ऑप्शन सी इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो आप इसका जो राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है आप लिख सकते हैं। तो एंड पर आप हमें बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर ठीक हुए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इको फ्रेंडली है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्स में अक्सर इस क्वेश्चन को
देखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ 1945, ऑप्शन बी इज़ 1989, सॉरी ऑप्शन सी इज़ 1985 एंड ऑप्शन डी इज़ 1988। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 1985, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इंडिया में जो पहली बार स्टार्ट किया गया, तो किस ईयर में? 1985 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्चड इन द ईयर। अब हमें बताना है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, पहले तो ऊपर जो क्वेश्चन था वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो वो 1985 में उसको स्टार्ट किया गया था पहली बार इंडिया में। तो अब हमें बताना है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्चड इन इंडिया इन, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ 1995 टू 96, ऑप्शन बी इज़ 1998 टू 99, ऑप्शन सी इज़ 1999 टू 2000 एंड ऑप्शन डी इज़ 2001 टू 2002। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता होगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 1999 टू 2000 टू 2000 तक। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। अब हमें बताना है कि जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, तो वो पहली बार किस स्टेट में उसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन सी इज़ पंजाब, ऑप्शन डी इज़ तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। अब हमें बताना है जो हरियाली योजना है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज क्रॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सॉयल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज वाटर मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी इज फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाटर मैनेजमेंट। और ये लॉन्च जो ये हरियाली योजना है ये 2003 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड फ्रॉम। अब हमें बताना है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से इसको पब्लिश किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ IARI, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी इज़ UPCAR, ऑप्शन डी इज़ ICSIR। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी ICAR इज़ द राइट आंसर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इससे तो ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ये हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन राइस हैज़ बीन मेड रिचर इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें पता है जो गोल्डन राइस है तो उसमें कौन सा विटामिन जो मतलब वो ज़्यादा उसमें जो देखा जाता है। तो ऑप्शन से ऑप्शन इज़ विटामिन ए, ऑप्शन बी इज़ विटामिन बी, ऑप्शन सी इज़ विटामिन डी एंड ऑप्शन डी इज़ विटामिन ई। तो हमें बताना है गोल्डन राइस में कौन सा जो विटामिन सबसे ज़्यादा देखा जाता। तो ऑप्शन तो हमने पढ़े, अब इसका राइट आंसर चेक। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए विटामिन ए। तो विटामिन ए गोल्डन राइस में ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन्फिनाइट इलास्टिक। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन इलास्टिक। तो ये जो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये हमेशा इन इलास्टिक होता है क्योंकि ये वेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ पंतनगर, ऑप्शन बी इज़ लुधियाना, ऑप्शन सी इज़ जबलपुर एंड ऑप्शन डी इज़ कानपुर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का पहले हम राइट आंसर चेक। राइट आंसर इज़ पंतनगर। जो ये पंतनगर है इस वहाँ पे ये फर्स्ट जो इंडिया में फर्स्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई। तो
तो ये उत्तराखंड में है, पंतनगर उत्तराखंड में है। तो इसको जीबी पंत ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है ये पहली यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में, और इसको 1960 में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये याद रखना है, ये पंतनगर उत्तराखंड में है, 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड एट। हमें बताना है कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जहाँ पर वेजिटेबल्स की जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ वाराणसी, ऑप्शन बी इज़ लखनऊ एंड ऑप्शन सी इज़ मैसूर एंड ऑप्शन डी इज़ बेंगलुरु। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। अब हमें बताना है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर इंडिया में लोकेटेड है। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ बेंगलुरु, ऑप्शन बी इज़ मैसूर, ऑप्शन सी इज़ चेन्नई, ऑप्शन डी इज़ हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर। तो मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM इज लोकेटेड एट। अब हमें बताना है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ हैदराबाद, ऑप्शन सी इज़ नागपुर एंड ऑप्शन डी इज़ नैनीताल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में है ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉर वेरियस क्रॉप्स। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन करता है जो फिक्सिंग जो मिनिमम सपोर्ट ऑफ प्राइस जो क्रॉप्स का होता है वो कौन रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे वो होता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी इज़ NABARD, ऑप्शन सी इज़ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ऑप्शन डी इज़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो इसमें कॉस्ट्स एंड प्राइसेस आते हैं ना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट, तो इसका मतलब यही करता है मिनिमम सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स, यही करता है, इसी के रिकमेंडेशन पे ये होता है मिनिमम सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट कैश क्रॉप। अब हमें बताएं कि इनमें से कौन कैश क्रॉप नहीं। पहले तो ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन था तो वो भी हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो अब हमें वैसे ही दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इनमें से हमें निकालना है कि कौन सा नहीं है कैश क्रॉप। ऑप्शन ए इज़ तंबाकू, ऑप्शन बी इज़ कॉटन, ऑप्शन सी इज़ सोयाबीन एंड ऑप्शन डी इज़ रबर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। तंबाकू भी है, कॉटन भी है, रबर भी है, सोयाबीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब हमें बताना है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए इज पर्पज, ऑप्शन बी इज पर्सन, ऑप्शन सी इज प्रोडक्टिव प्लानिंग एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं यहाँ पे, तो इनका जो आंसर है आपको देना है कमेंट में। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। ऑप्शन ए इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन बी इज कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन सी इज रीजनल रूरल बैंक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा नहीं है सोर्स, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर
कमेंट करके हमें बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो हमें बताना है कि वो कब अनाउंस किया है, किस ईयर में उसको अनाउंस किया गया है इंडिया में। तो ऑप्शन ए इज़ 2004 to 5, ऑप्शन बी इज़ 2000 to 2001, ऑप्शन सी इज़ 1998 to 1999, ऑप्शन डी इज़ 1995 to 1996। तो आई होप आपको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 44 लिखना है और इसका राइट आंसर देना है। तो ये रहे आपके लिए 2 क्वेश्चन, इनका आंसर जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो तो लाइक कीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।